बहुत गलत हुआ है यार। काश काश कि एक पिता अपनी बेटी का दर्द जान पाता। काश बच्चों ने कि आखिर एक पोस्टमार्टम माँ रिपोर्ट अपने देखकर बेटी को अपने पास दीपिका बुला नगर के लेती, अपने ससुराल आंचल वालों में की छिपा लेती, तो चोरी शायद पर आज सवाल क्यों खड़े वो कर उनकी दिए बेटी उनके और साथ में दीपिका रहती के भाई। पिता की एक गलती कैसे उनकी बेटी के पूरे जीवन को लील गई। कह भाई मम्मी मैं बहुत दुखी हूँ, बेटी मैं क्या करूँ, भेजते भी न है तो है मम्मी मोये बहुत दुखी रखे मेरी लाडू। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है। दीपिका नगर की हत्या हुई थी या वे खुद की जान दे दी थी उन्होंने। पुलिस इस केस में उलझ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गवाही दी है उस रात की। लेकिन पूरी स्टोरी सुनाऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे। क्या कभी एक पिता अपनी बेटी की शादी दहेज सुनते ही कैंसिल कर सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हर पिता बेटी के लिए बढ़ चढ़कर अमीर और अच्छी जॉब का लड़का ढूंढता है। दीपिका को लेकर जो चर्चा है वो ये किसने भेंट कर रखा बहुत दुख था। होता है यार। जबकि ऋतिक, ऐसे वीडियोस को जो आप उसका ज्यादा पति, से ज्यादा शेयर जरूर किया वो करो बहुत कम पढ़ा ताकि लिखा लोगों था। तक पहुंचे, लेकिन लोगों ससुराल काफी के अमीर जो था। बेटियों के जो बाप पर है क्या वो मिला इस जागे माँ अमीरी बाप से? हैं वो दीपिका सुंदर सेटिस्फाई और करने की सुशील थी। नहीं सलाह जवाब दे अपनी ढूंढिएगा। बेटी को। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर तरफ उस रात की कहानी और फिर ससुराल पक्ष के लोगों की बातों से भरा पड़ा है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उस रात की भयावह गवाही दी है। इशारे को और मजबूत किया है कि दीपिका के साथ जरूर कुछ गलत हुआ था, जैसे मारपीट। ये हमारा नहीं बल्कि तमाम न्यूज रिपोर्ट में डॉक्टरों के हवाले से लिखा जा रहा है। इस रिपोर्ट का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले एक बार जरा सोचिए कि काश दीपिका के पिता जो उस दिन बेटी की कलेजे की उन्होंने चीख सुन ली होती जब उसने फोन किया था। पिता से क्या चाहती थी वो? काश दीपिका को उसके पिता अपने साथ ही ले गए होते तो दीपिका के साथ जो कुछ हुआ वो ना होता। मगर कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है बस अफसोस के लिए रह जाता है कि काश ये किया होता, वो किया होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जांघ पर दीपिका की एक बड़ा करीब 38 सेंटीमीटर नीला निशान और कई अंदरूनी या बाहरी चोटें पाई गई हैं। दीपिका के सिर के अंदर यानी मस्तिष्क की मध्य और बाईं ओर खून का थक्का जम चुका था। माना जा रहा है कि दीपिका के साथ इस कदर मारपीट की गई होगी कि शरीर के अंदर मौजूद तिल्ली फट चुकी थी और अंदरूनी अंगों में भारी ब्लीडिंग हुई थी। चोटों की तीव्रता इतनी भयानक रही होगी कि शरीर का दिल बिल्कुल खाली पाया गया। डॉक्टर बता रहे हैं कि ये चोट मारपीट की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। मृतका के पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। लोगों में गुस्सा है, घर परिवार सबका रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच चर्चा है कि आखिर दीपिका का स्वभाव कैसा रहा होगा। रहन सहन तो देखिए, एक पड़ोसी जो ससुराल पक्ष की ओर के हैं वो खुद बता रहे हैं, आंखों देखी कि जब दीपिका नीचे गिरी थी तो वहां पहुंचा सबसे पहले वही। वे कहते हैं कि उस दिन से पहले उन्होंने कभी भी दीपिका का चेहरा नहीं देखा था। हमेशा उन्होंने घूंघट में देखा, वो कभी बाहर निकलती तक नहीं थी। 14 महीने में पूरे गांव में नाम होता था कि देखो फलाने की जो बहू आई है उसका रहन सहन आजकल के हिसाब का नहीं है, बहुत सामान्य है। जबकि वो मॉडल जैसी थी, बहुत सुंदर, लेकिन फिर भी देखो घूंघट के बिना कहीं दिखती नहीं। कभी हमने दीपिका का फेस देखा ही नहीं। कल हमने न्यूज में दीपिका का पहली बार हमने उसका चेहरा न्यूज में देखा है। नहीं, किसी के घर कोई आना जाना नहीं, बहुत अच्छे तरीके से रहती थी क्योंकि घूंघट करके यहीं से जाती थी।